अनदर ब्लॉग। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग फिर मेट्रो के अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं करते। और आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी चेरी ब्लॉसम पार्क। और आज वहाँ पे सुना था बैग लेके आई। बैग सीधा दिखाओ जी, बैग लेके आई है। सुना था कि वहाँ कोई जापानीज़ फ्लावर एग्जीबिशन है। इस टाइम दोपहर के 5 बज रहे हैं और आई डोंट नो कि वो हम टाइम से लेट हैं या टाइम पे हैं या क्या सीन है। पर जाके देखते हैं कि कोई फ्लावर एग्जीबिशन हुई तो वो अटेंड करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। नहीं तो चेरी ब्लॉसम पार्क यहाँ पे हेलसिंकी का है, हरतोनीमी में। उसकी आपको पार्क की क्या वाइब है, कैसा एनवायरनमेंट है और चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ वो दिखाएंगे आज आपको। नींद आ रही है और ये ज़्यादा स्ट्रोलर में बैठी हुई है और हम जा रहे हैं मिल्लुपुरु से एताकेस्कुस स्टॉप पर। एताकेस्कुस से फिर आगे जाएंगे। मेरी फ्रेंड वेट कर रही है वहाँ पर। और आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी ऑडियंस बैठी हुई है जो और ये अपनी मस्तियों में लगी हुई हैं। हम लोग जा रहे हैं, हमारा स्टॉप आया सिलीती, इससे अगला स्टॉप है हमारा हरतोनीमी। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं मेट्रो के शोर की वजह से, पर बताने का मकसद ये कि हरतोनीमी स्टॉप पे उतरेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बस हमने लेनी है। प्लेटफॉर्म नंबर बता दूंगी आपका कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर है। वहाँ से लेंगे बस और फिर आगे चलेंगे अपने चेरी ब्लॉसम पार्क की तरफ। और जैसे ही पार्क में एंटर होंगे और जो भी इसका एनवायरनमेंट होगा, जो भी उसकी वाइब होगी, इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो रुकी हुई है और ये देखिए चलने के लिए तैयार है। और इससे अगला स्टॉप हमारा है जो कि है हरतोनीमी। उतरते हैं फिर आपको दिखाते हैं बस का स्टॉप कहाँ पे आता है और कैसे चलते हैं। ये जनाब ये ऊपर जा रहे हैं, उसमें जगह नहीं थी। ये हम लोग उतरे हैं हरतोनीमी मेट्रो स्टेशन। और इसके बाद हम लोगों ने बस नंबर लेनी है 82 टूवर्ड्स चेरी ब्लॉसम पार्क। ये जनाब ये मेरा वेट हो रहा था। ये बच्चा पार्टी आगे आगे जा रही है और अब हम लोगों ने ढूंढना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 जहाँ से बस जाएगी। और ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 11 है, तो देखते हैं 2 भी इधर ही किधर होगा जहाँ से बस नंबर 82 जाती होगी। और ये हरतोनीमी स्टॉप है, ये देखें जी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16, 17, तो 2 कहाँ है? 2 तो मुझे लगता है कहीं दूर है। देखते हैं, ढूंढते हैं, बस मिल जाती है फिर आपको दिखा। वेट कर रहे हैं और ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 80, 82, 82B आनी है। हमने जाना है बस नंबर 80 पे। और जैसे ही आएगी फिर हम लोग चलेंगे। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसका स्ट्रोलर है, मेरे स्ट्रोलर में ज़ारा बैठी हुई है, हमारे स्ट्रोलर में आयत भी वेट कर रही है, खतीजा भी वेट कर रही है। और ये लोग वेट में ही थक गए हैं। इतना हम नहीं थके जितना हम स्ट्रोलर यहाँ तक ले आए, पर ये बच्चे वेट में थक गए हैं। और आई हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ हरतोनीमी मेट्रो स्टेशन के बाहर ही। हरतोनीमी लाइक बस स्टॉप है, प्लेटफॉर्म्स हैं बसेस के। Joskus käy näin. Se on tuppataan kuitti, nyt tuli trippa. Tää menee tosi aika korkeeta on. अच्छा जी, ये पहुंच गए हैं। बस की हालत आपने देख ही ली थी और बस मैं बोल नहीं सकी क्योंकि आई थिंक सो लोग अफेंड हो जाते अगर मैं कहती कि फ़िनिश बसें पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी बसों की तरह जैम पैक फुल भरी होती हैं। और यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और ये है जी पार्क, चेरी ब्लॉसम पार्क। उसकी एंट्रेंस ये है, अंदर जाते हैं, देखते हैं कितना बड़ा पार्क है, क्या सीन है। यहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, खाने पीने के लेना चाहे ले सकते हैं।
और अंदर जापानीज़ फ्लावर एग्जीबिशन मुझे लगता है अभी भी चल रही है। और पहुंचते हैं आगे, कुछ सीन नज़र आता है तो दिखाते हैं आपको। ये हम एंट्रेंस गेट पे आ गए हैं। यहाँ भी लोगों का अखीर रश है। आई डोंट नो कि हम यहाँ पे चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ देखने आए हैं या यहाँ पे लोगों का रश देखने आए हैं। ये व्यूइंग ऑफ ट्रीज़ छोड़ के चेरी ब्लॉसम, व्यूइंग ऑफ चेरी ब्लॉसम छोड़ के व्यूइंग ऑफ ह्यूमंस होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बन रहा है। ये जनाब आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम सेंटर ऑफ द पार्क आके खड़े हो गए हैं। म्यूज़िक है यहाँ पे। आई डोंट नो आपको मेरी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, पर बच्चे यहाँ पे खुश हैं और घूमना फिरना मस्ती माहौल यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल सेंटर ऑफ द क्या उसे कहते हैं, जो भी अरीना है, पार्क आप कह लो। पार्क लग नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको अरीना कह दिया, क्योंकि यहाँ जितने भी चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ थे और वो आई थिंक सो सारे शेड हो गए हैं। ये एक छोटा सा ट्री जैसे नज़र आ रहा है आपको, मैंने जूम करके मुझे दिखाना पड़ा। और मैं आते में रास्ते में जितने मैंने ट्रीज़ देखे हैं, मोर देन आई थिंक सो 60-70% सारे ट्रीज़ के जो फ्लावर्स हैं ना, क्योंकि वो फ्लावर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, वो सारे आई थिंक सो तेज़ हवा की वजह से ट्रीज़ के ऊपर नहीं है, ऑफकोर्स ज़मीन पे ज़रूर है। तो ये सारा सीन है। और ये यहाँ हेलसिंकी आने के बाद मैंने पहली दफ़ा इतना रश, इतनी आवाम, इतने इंसान, ह्यूमंस पहली दफ़ा देखे हैं एक जगह। आगे चलते हैं, कोई एक्टिविटी मिलती है तो वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने प्राइस भी लिखी हुई है, 10 यूरोज़, 20 यूरोज़। आई थिंक सो दीज आर हैंडमेड। ओ फ्रेश फ्लावर्स के हैं, ब्लॉसम ट्रीज़ के, फ्रेश ब्लॉसम ट्रीज़ के बनाए हुए हैं। और ये जापानीज़ एंड चाइनीज़ स्टिक्स और ये सारा। और देख रही है जी ज़ारा, ये देखें जनाब, इन्होंने ये आई थिंक सो इयररिंग्स बनाए हुए हैं एंड पिन्स बनाए हुए हैं। दीज आर प्रिजर्व फ्लावर्स। एंड ये देखें, तो आला यहाँ पे हम लोगों ने डेरा डाल लिया कि यहाँ पे हम लोग पार्टी करेंगे। पीछे आप लोग देख रहे हो कुत्ते बिल्ले हर जगह घूम रहे हैं और ये आवाम है और ये माहौल है। मतलब इट्स लाइक जैसे आई थिंक सो अगर किसी को कोचेला का कॉन्सेप्ट पता हो, ये वैसा कुछ लग रहा है कि आओ, स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक मेला जैसे हमारे मुल्क में लगता है वैसे ही सारा कुछ। मेरी फ्रेंड लेने गई हुई है इनके लिए कुछ, बाकी हम यहाँ बैठते हैं। वो सामने भी आप देख रहे हैं वैन्स लगी हुई हैं, फूड कार्ट्स भी लगी हुई हैं, यहाँ पे वैन्स भी हैं। तो जिसने जिससे लेना है वो वहाँ से ले रहे हैं चीज़ें। और बाकी ये है कि इंजॉय कर रहे हैं और बस अपना ही माहौल है। और आपने अपना माहौल खुद ही बनाना है यहाँ पे। बेसिकली ये वाला सीन है, ऐसा नहीं है कि मिल के यहाँ कुछ हो रहा है। मिल के इतना कुछ नहीं हो रहा जितना इंडिविजुअली ग्रुप्स के फॉर्म में हो रहा है। हर फैमिली, हर जो भी ग्रुप्स आए हुए हैं वो अपना ही कर रहे हैं। और जितनी मैं आपको स्टॉल्स अंदर तक जाके दिखा सकी, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। मुझे था, मैं ये बहुत ओवर हाइप्ड था इवेंट, इसको इवेंट का नाम दिया गया था, जापानीज़ फ्लावर एग्जीबिशन। और मुझे कोई जापानीज़ फ्लावर्स नहीं नज़र आए, मुझे जापानीज़ कुछ स्टॉल्स नज़र आए। और उसके अलावा आप चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ ना होने के बराबर देख सकते हैं कि ये आपको थोड़े थोड़े पिंक, लाइट पिंक, टी पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कौन सा, क्या उसे कहते हैं, पार्क है या एरिया है जो वीडियोज़ में चेरी ब्लॉसम पार्क हेलसिंकी का करके दिखाया जाता है। पर चलें, हो सकता है हम लेट आए हैं मौसम के लिहाज से भी और टाइम के लिहाज से भी। हम लोग यहाँ 5 बजे, 5:30 बजे पहुँचे थे। पर आप देख सकते हैं, यस, आज ज़रा को जो कुछ नज़र आता है मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलसिंकी में रोबोट नज़र आ रहा है ज़रा को। और हम लोग यहाँ आए थे 5:30 बजे पहुँच गए थे और राइट नाउ आई थिंक सो कुछ 6:30 का टाइम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि
सन एट इट्स पीक, सूरज है। और बाकी ये कि अच्छा इन्वायरमेंट है, एक गैदरिंग के लिए एक प्लेस है, पर उस प्लेस पे ग्रुप्स ने या फैमिलीज़ ने इंडिविजुअल अपना जो कुछ करना है वो करना है, ये सीन है। बाकी यहाँ बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये हम लोग आ गए थे फिर अपनी फ्रेंड के घर, जो फ्रेंड मेरे साथ गई थी ब्लॉसम ट्री पार्क में। और व्लॉग हम यहाँ एंड करने लगे हैं। हम घर यहाँ पहुँच गए थे, यहाँ से हम खाना खाएंगे। हमें खाने में क्या क्या है हमारे सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रेंड ने बड़ा अच्छा बहुत टेस्टी खाना तैयार किया हमारे लिए। हालांकि उसने तकल्लुफ़ किया क्योंकि वो मैं वहाँ से यहाँ ले आई ज़बरदस्ती। और फिर उसने कहा कि बच्चियाँ खेल भी लेंगी, वो लोग आपस में खेल रही हैं, मस्ती मजाक कर रही हैं। यहाँ खाना आ गया है, मैं खाना लेके बैठ गई हूँ और मैंने खुद ही डाला और खुद ही मैं, उसने कहा है ताम झाम अपना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, तुम एंजॉय करो। तो मैं अब आयज़रा को खाना खिलाने लगी हूँ, खुद खाना खाने लगी हूँ और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। राहील को बुला लिया, वो हमें यहाँ से पिक करेगा और फिर हम लोग घर चलेंगे। व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज की आपको छोटी मोटी टूटी फूटी एक्टिविटी पसंद आई हो। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में मुझे, आयज़रा को, राहील को, हम सबको याद रखिएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी दिल से याद रखती हूँ तमाम लोगों को जिनको दुआओं की ज़रूरत है, जिनके लिए अल्लाह ताला नेकी के लोगों के लिए बेहतरी के वसीले पैदा करे। मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो माजरत, इस टाइम बिल्कुल एनर्जी डाउन है और भूख लगी हुई है। आयत, आप सबको कहें हमारे व्लॉग को लाइक करें। ये आयत ज़ारा की अपनी एक्टिविटी चल रही है, वो साथ साथ मेरे पास स्टिकर्स ले आई हैं। अब खाना खाते हैं और बस व्लॉग को एंड करते हैं। सबको कह दें जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। हाँ, अब ये अच्छा जी, अपनी इनकी मस्तियाँ चल रही हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।